हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बिफोर अर्निंग विद राव में। और थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या, जुआ है, सट्टेबाजी है, जो कि लोगों के अंदर इसके लिए एक मन में कि मिथ बना हुआ रहता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। और एक्चुअल में जुआ होता क्या है, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एकदम जीरो से सिखाना है एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर कितने कितने पार्ट में ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे वगैरह ऑल ओवर। बट ये फर्स्ट वीडियो है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है किसी काम को करने के लिए एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं वो है क्या चीज़। ठीक है, तो उसके लिए बड़ी स्क्रीन पे हम चलना होगा। तो ठीक है, स्विच करते हैं बड़ी स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर। अब डिस्कस करते हैं वर्बली कि एक्चुअल में है क्या चीज़। थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। एक ऐसा रेगुलेटरी मार्केट है स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर स्टॉक्स के अंदर रेगुलर बेसिस पर क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग के लिए क्या होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या, NSE और BSE। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने प्लेटफॉर्म है, फिलहाल 2 प्लेटफॉर्म है। एक तो NSE और दूसरा क्या है, BSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर। अब जो कोई कंपनी है वो मार्केट के ऊपर आएगी कैसे, वो किसके थ्रू आती है, IPO के थ्रू। तो ये भी चीज़ें अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ें बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन जब पूरा देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो समझने में मज़ा आएगा। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने एक्सचेंज है, 2, NSE और BSE। तो फर्स्ट एक्सचेंज हमारा NSE है, देन सेकंड हमारा BSE है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि कंपनी को मार्केट में लिस्ट किया जाता है। किसके द्वारा, IPO के द्वारा। IPO के द्वारा जब कंपनी को लाया जाएगा तो कंपनी के पास में एक मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक है, कि एक्चुअल में कंपनी करना क्या चाहती है, कर क्या रही है। तो उसके लिए सपोज करो कैसे करोगे आप। कंपनी 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है प्राइवेट लिमिटेड, PVT। ठीक है ना। ये थोड़ा आप बस मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना। राइटिंग तो इसमें कुछ ऐसी आएगी क्योंकि मैं कर्सर से लिख रहा हूँ, तो वो फिक्स नहीं हो पाएगी। अभी टच पैड नहीं है लिखने के लिए। और दूसरी क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड। तो IPO जो होगा वो किसके द्वारा आएगा, प्राइवेट लिमिटेड के लिए नहीं। प्राइवेट लिमिटेड अगर कोई कंपनी है तो उसमें हम पब्लिक थोड़ी इन्वेस्ट कर देगी, नहीं कर सकती। तो कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत होगी तो अपने आप को लिस्ट करेगी वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई भी अपनी तरफ से आकर पैसा नहीं लगा सकता कभी भी, बस इतना समझो। ठीक है ना। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो है कोई भी आकर पैसा डाल सकता है, जिसके द्वारा कंपनी से उसके क्या मिलेंगे, शेयर मिलेंगे। अगर सपोज करो किसी कंपनी का से एक शेयर 10 रुपये चल रहा है और वो कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट है, तो तुम उसे बाय सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो। यानी कि अगर तुमने एक स्टॉक खरीद लिया, 10 रुपये उसमें डाल के अपना एक स्टॉक, तो तुम उसके मालिक होगे। ठीक है ना, कंपनी के मालिक होगे। तुम्हारे ऊपर राइट है, तुम्हारे खुद का राइट है कि अगर कंपनी के अंदर कुछ भी होता है, मीटिंग भी होगी, AGM वगैरह भी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, या कुछ फाइनेंशियल किसी भी तरीके का कुछ भी फ्लक्चुएशन आएगी ना, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा, ये मीटिंग है तब है, ऐसे आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर राइट है, आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। तो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कंपनी को लिस्ट कराने के लिए पब्लिक से क्या क्या लिया जाता है, कैपिटल। और उसके बदले के पब्लिक को क्या दिया जाएगा, हमारे को शेयर दिए जाएंगे। तो सिंपल सॉर्टेड है। यदि कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड होगी तो उसे इंडियन स्टॉक मार्केट में आना है, तभी वो पब्लिक लिमिटेड है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आने के लिए कंपनी को पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से तभी पब्लिक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। कंपनी लिस्ट के द्वारा बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केट में क्या लेके आती है, एक IPO लेके आती है, जिन्हें बोलते हैं मैं IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग वगैरह करता है तो वो समझ गया होगा कि एक्चुअल में है क्या चीज़। जब कंपनी IPO लेके आएगी तो जाहिर सी बात है वो कंपनी का बिजनेस जो है बढ़ाने के लिए लेके आएगी। सिंपल है ना। तो कंपनी को बिजनेस ग्रो करने के लिए कंपनी में क्या लेके आना पड़ता है, उसको IPO। पहले उसको करना पड़ता है पब्लिक लिस्टिंग कंपनी, फिर पब्लिक लिस्टिंग कंपनी के द्वारा NSE के और BSE के ऊपर इंडियन मार्केट में से लिस्ट होगी। तो वहीं से क्या होगा, एक उससे पहले IPO के लिए उसको जाना होगा। IPO के लिए सारी डिटेल ऐसे नहीं है कि IPO के हाँ भाई आपने बोल दिया, हमने बोल दिया, हम कंपनी खोलने चले जाए। नहीं भाई, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। सेबी नाम की एक चीज़ होती है,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, वो आपका पूरा डिटेल, आपका मतलब मेन मोटिव क्या है, करना क्या है, बिजनेस क्या है आपका, और कब से स्टार्ट, हर सारी छोटी मोटी चीज़ें देखनी होती हैं, ऐसे में नहीं बता सकते सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ लिमिटेड कंपनी को लिस्ट करने का प्रोसेस होता क्या है, कोई ईजी वर्क नहीं है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। जैसे कोई कंपनी है, सपोज करो ये एक कंपनी है, और ये चलो एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, और कपड़ों से रिलेटेड, क्लोथिंग से, ठीक है ना। इसकी एक फ़िलहाल एक आउटलेट है जिसकी इनकम है 1 CR, ठीक है। तो क्या करेगी ये, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसको क्या चाहिए, आप और नेक्स्ट आउटलेट खोलने हैं, और उसके लिए चाहिए इसको कैपिटल, ठीक है। तो सपोज करो 50, इसको 50 क्या करने हैं, आउटलेट खोलने हैं, तो इसको कैपिटल इसके पास है नहीं, क्योंकि कैपिटल जब 1 आउटलेट से 1 CR हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि एक आउटलेट से आप 50 खोल दोगे, नहीं। तो उसको करने के लिए क्या जाएगी, IPO लेके आएगी। क्या लेके आएगी, IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। और उस IPO के थ्रू एक कंपनी से क्या लेगी, सॉरी, पब्लिक से क्या लेगी, पैसे लेगी। IPO में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक फिक्स वैल्यूएशन होता है कि हाँ भाई इतना अच्छा वैल्यूएशन है, कितनी वैल्यूएशन पे कंपनी अपने को रिप्रेजेंट करिए पैसे लेने के लिए। तो IPO कहाँ पर आएगा, वो इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में कितने एक्सचेंज होते हैं, फिलहाल 2, NSE और BSE, ठीक है ना। NSE और BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। IPO आने के बाद में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पर लिस्ट करना पड़ेगा। तो जो उसे 50 आउटलेट खोलने हैं, तो उसके लिए कंपनी क्या हुई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई प्राइवेट से, फिर IPO लेके आई, IPO आया, उसके बाद में लिस्ट होगी। तो यहाँ IPO में जो पैसा लगता है, उनके थ्रू कंपनी, उन जो भी खरीदता है IPO, उसमें क्या करते हैं लोग बाग, उनके थ्रू उनको शेयर दिए जाते हैं। शेयर मिलने के बाद में अगर कंपनी लिस्ट होगी, तो वो क्या है, वो उनके मालिक हो गई। कंपनी के अंदर दो क्या होते हैं, एक तो डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब है कंपनी का, जो कंपनी को चला रहा है, उसको क्या मतलब है, कंपनी को उसके लिए केवल कंपनी से शेयर से उसका मतलब नहीं है कुछ भी, समझ रहे हो। डायरेक्टर का क्या है, वो तो बस कंपनी को मैनेज कर रहा है, वहाँ से डायरेक्ट कर रहा है। एक्चुअल मालिक तो वो है जिसके पास में उसके शेयर हैं। सपोज करो ये शेयर 100 रुपये पे लिस्ट हुआ है, तुमने आज इस कंपनी के शेयर को बाय कर लिया, और ये 10,000 पहुँच गया, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फिर एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो 100 से 10x पहुँचा है, तो इस कंपनी का जो, इसका जो प्रॉफिट है वो तुम्हारा है, ना कि डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या है, सैलरी बेसिस एक पर्सन है, तो डायरेक्टर तो एक नौकर होता है, इसलिए मालिक तो शेयर होल्डर होते हैं। आगे समझ में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो IPO भी हमारा आ चुका है। तो IPO किस लिए आता है, पता लग गया कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए इसका मार्केट के अंदर IPO लाया जाता है, और एक फ्यूचर में बड़ा करने के लिए। तो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट किसी को होगा नहीं। तो ये तो हमने बात कर ली कंपनी में एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में कैसे कंपनी लिस्ट होती है और क्यों आती है, क्या रीज़न है, क्या वो एक्चुअल में जुआ है नहीं। अब समझते हैं जुआ। जुआ क्या है, जुआ भी 2 प्रकार के होते हैं। व्हाट इज़ द एक्चुअल में गैम्बलिंग, जुआ क्या है। सपोज करो कोई IPO आया है, IPO में भी गैम्बलिंग होती है, और वो कैसे होती है वो हम दिखाएंगे अभी। ये IPO आया है, और इसने कंपनी ने अपना बेस प्राइस रखा है 20 रुपीज़ पर शेयर। तो IPO का प्राइस कितना रखा है उसने, 20 रुपीज़। अब 20 रुपीज़ प्राइस रखने के बाद में अब लोग बाग बोल रहे हैं नहीं, हम तो इसको 50 रुपीज़ में भी खरीदने के लिए तैयार हैं, समझ रहे हो। लोग लोग वैल्यू दे रहे हैं इसको 50 रुपीज़ की। तो कंपनी बोल रही है मेरे को 20 रुपीज़ चाहिए आपसे, लेकिन लोग बाग बोल रहे हैं मेरे को हम 50 रुपीज़ भी दे देंगे। तो वैल्यूएशन बढ़ी ना बढ़ी। एक्चुअल में वैल्यूएशन समझो तुम क्या है। वैल्यूएशन ये है, सपोज करो कोई चीज़ 10 रुपये की आ रही है फ़िलहाल में, ठीक है ना, और वो ही चीज़ आगे जाके 20 रुपये की हो जाएगी, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। चीज़ वही है। अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो सही, इसको हम रेगुलर मान सकते हैं कि हाँ भाई चलो ये अच्छा है। लेकिन अगर उसके अंदर 10 से आगे चलने की पोटेंशियल नहीं है, तो वो क्या हुआ, एक एक तरह का गैम्बलिंग हुआ, नहीं हुआ। तो जो लोग बाग मैक्सिमम ट्राई करेंगे वो यहाँ पर ट्राई करेंगे, चलो मैं 50 में खरीद लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। बिड लगाते हैं IPO के अंदर, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो अच्छी। रनिंग फेस होता है, एक बुल फेस होता है, एक बियर फेस, एक होता है कंसोलिडेशन फेस। 3-4 फेस होते हैं मार्केट के अंदर, उसमें सब चीज़ें आएंगी समझ में। तो यहाँ तक क्लियर है। तो वो बिड लगाएंगे, अगर उनको IPO मिला, अगर उसने कंपनी ने बोला कि मैं तो इतने रुपये दूंगा, बिड लगा दी 50 रुपये तक की भी, और वहाँ से कंपनी लिस्ट हुई सपोज करो 15 रुपये पे, तो वो क्या बोलेंगे, यार हमारा तो लॉस कर दिया, तो क्या मिलेंगे। अरे भाई कंपनी ने नहीं बोला तुमसे के लिए 50 रुपये के लगाओ, उसने बोला मेरे को 20 रुपये चाहिए। लेकिन जब पब्लिक डिमांड बढ़ती जा रही है, तो क्या होगी, उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। और वो डिपेंड करेगा, अगर स्मार्ट इन्वेस्टर होगा तो वो क्या करेगा, इसी चीज़ को देख के अपनी कैपिटल को मतलब डिप्लॉय करेगा।
कि कितना कैपिटल कैसे डिप्लॉय करना है, रिस्क रोड रेशियो मैनेज करके। तो जब 10 की चीज़ 20 में हो जाएगी तो इसकी वैल्यूएशन बढ़ गई, ठीक है, तो ये महंगी होगी। तो महंगी होने का मतलब हर चीज़ महंगी है तो हर चीज़ अच्छी नहीं होती, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो होती है वैल्यूएशन निकालने के लिए वो क्या होती है, पी। अब पी क्या होता है, पी होता है प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट और अर्निंग रेशियो में क्या है, समझ रहे हो, यानी कि 10 रुपये कमा रही है तो 10 रुपये में उसका प्रॉफिट कितना है, 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, तो इसे बोलेंगे प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। इसी से क्या निकल के आती है कंपनी में वैल्यूएशन उसके स्टॉक्स की। अगर स्टॉक अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा भाग रहा है, लोग बाग उसको खरीद रहे हैं तो वहाँ पर गैम्बलिंग है। तो सारी चीज़ें किससे कनेक्ट होती हैं, वैल्यूएशन से, फिक्स से। तो ये सब चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक कोई डाउट है। ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये तो मैं एक चीज़ बताएं, स्टॉक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ये कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट होती है। इसके आगे गोल्ड में इन्वेस्ट, ठीक है ना, एफडी में इन्वेस्ट या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट, ये सब इसके क्या है, सॉरी ये सारी चीज़ें इसके आगे बहुत छोटी हैं, ठीक है ना, इसके आगे बहुत छोटी हैं। और यहाँ पर क्या है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये इतना, ये ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होना चाहिए। टाइम के ऊपर, टाइम के बाद में हाँ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन सपोज करो ये जो चीज़ें हैं ना, और ये चीज़ें इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट, ये सब इसके आगे जीरो है। तुम्हें क्या लगता है जो एफडी वगैरह करते हैं लोग बाग, वो जो कंपनी आपको रिटर्न दे रही है कहाँ से दे रही है, स्टॉक मार्केट में आपको 10%, 20%, 30% निकाल के दे दी है, लेकिन उसी कैपिटल से वो निकालती है 200%, 300%, 400%। तो बाकी जो कैपिटल ग्रो होता है उनका, उनके पास थोड़ी है पैसा, तो पैसे से पैसा बना रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके सामने बहुत फीकी हैं। अभी मैं इसके एग्जांपल आपको दिखाऊंगा चीज़। तो जुआ डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअल में जुआ क्या है, जुआ की डेफिनेशन एक बार मैं आपको समझा दूँ, गैम्बलिंग होती क्या है। गैम्बलिंग क्या है, जैसे कोई भी ये पोकरबाजी ये सब जो चल रहे हैं ये क्या है, ये सब गैम्बलिंग है। ड्रीम इलेवन क्या है, ये सब गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग में और प्रोसेस में और मतलब बिजनेस के अंदर पहले आप डिफरेंस जानने का ट्राई करो कि एक्चुअल में होता क्या है। गैम्बलिंग क्या है, गैम्बलिंग के अंदर अगर तुम एक बार एंटर कर गई तो तुम्हारा मर्जी हो या नहीं हो, लेकिन वो कंप्लीट होकर ही आप उससे बाहर निकलोगे। सपोज करो तुम गैम्बलिंग करते हो, पोकरबाजी खेलते हो, उसमें आपने एक बिड लगा दी 20 हज़ार 2,000 की, तो उसके अंदर गेम के अंदर जब तक वो खुद ख़त्म नहीं हो जाए, क्या क्या तुम उससे एंट्री कर लोगे, एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करोगे तो फिर तुम्हारा कैपिटल लूज कर दोगे। और ऐसी ड्रीम इलेवन में ये सारी चीज़ें क्या है, गैम्बलिंग है, कितनी अच्छे से प्रमोट हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट को कोई प्रमोट करने वाला है नहीं, क्योंकि एक्चुअल जो चीज़ें हैं ना वो किसी को बतानी ही नहीं है लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि इसके पीछे का क्या है, ड्रीम इलेवन में देखो हमने एक सिंगल एंट्री बना ली, उसके बाद में मैच कंप्लीट होगा तभी हम उससे एग्जिट मारेंगे। लॉस प्रॉफिट तो भूल जाओ, ठीक है ना, हारो या जीतो वो किसके ऊपर है, टोटल दूसरे प्लेयर के ऊपर डिपेंड है कि हाँ इसने खेला तो ये अच्छा हो जाएगा, ये नहीं खेला तो ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर तुम्हें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें सपोज करो ट्रेड करनी है, आज तुमने ये 10 रुपये पे खरीद लिया, काफ़ी सारे सिनेरियो होते हैं, इंट्राडे होता है, स्विंग होता है, ऑप्शन होता है, फ्यूचर होता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम उनको और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे थोड़ा जब अपग्रेड कर लें सिस्टम। तो मेरे को वो रिटन पैड भी लेके आना पड़ेगा, है नहीं अभी फ़िलहाल। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम अपनी मर्जी से जब चाहें एंटर करेंगे, जब चाहें एग्जिट करेंगे, दवा में लगे। सपोज करो हमने 10 रुपये पे एंट्री कर ली और इंडियन मार्केट का टाइम आपको पता होगा 9:50 से लेकर 9:15 से लेकर कहाँ तक होता है, 3:30 तक का टाइम होता है इंडियन मार्केट का ओपन होने का। तो क्लियर है ना। किसी कोई स्टॉक तुम्हें इंट्राडे में बाय करा, सपोज करो 10 रुपये पे है, तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को यहीं एंट्री करना है, यहीं एग्जिट करना है, तो तुम उसे जस्ट एकदम एक विदिन सेकंड के अंदर एग्जिट कर सकते हो। तो ये गैम्बलिंग हुई क्या, इसमें अपना नॉलेज लेके, प्रोसेस लेके उन चीज़ों को सीख के आगे बढ़ सकते हो। प्रोसेस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी अचीवमेंट के लिए। रिजल्ट बाय प्रोडक्ट, ठीक है, अगर प्रोसेस पर फोकस करोगे ना रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। ये स्लो स्टडी आ जाएंगी सारी चीज़ें। छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं 0 क्लास से लेकर फिर 12th कराते हैं, उसके बाद में देखो 12th के बाद में फिर वो ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसके बाद में वो 12 साल तक उसको 20,000, 25,000, 30,000 की सरकारी नौकरी करने के लिए 12 साल तक मेहनत करनी पड़ी है, पढ़ना पड़ा है, ठीक है। लेकिन उस स्टेज के बाद में बंदा क्या सोचता है, मेरे को तो भैया 10 दिन के अंदर ही अमीर बनना है या 2 दिन में
2 दिन की जो अमीरी है ना वो एक दिन की बेहतर, एक दिन की गरीबी से भी जो है ना बहुत बदतर है, समझ लेना। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, हर एक चीज़ प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है। प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे तो अच्छा कर जाओगे। तो ये तुम्हें ये नहीं है कि इसमें तुम घुस गए तो एग्जिट नहीं कर सकते। तुम्हें लग रहा है मेरे को 10 रुपये चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज, सपोज करो तुम्हें 10 रुपये से इसमें एंट्री करी, या यहाँ देखो ये हमारी गैम्बलिंग ऐप थी ड्रीम 11 में, तुमने 10 रुपये से एंट्री करी, मैच खत्म होने के बाद या तो 10 जाएंगे या फिर जीत गए तो 10 के 16-17 मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें तुमने 10 रुपये पे कोई स्टॉक बाय करा है, अगर कल को वो 11 हो जाता है स्विंग के लिए या फिर होल्डिंग के लिए जाते हैं, चलो आज ही 11 हो जाता है तो तुम अभी इसको एग्जिट कर सकते हो 11 पर। 12 हो जाता है तो भी एग्जिट कर सकते हो, 10 से 9 हुआ तो भी एग्जिट कर सकते हो, जब मर्जी। तो इसमें क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सपोज करो 10 रुपये खरीदिए, तुम्हें चाहिए 1:1, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यानी कि 1 रुपये का लॉस और 1 रुपये का प्रॉफिट। तो 1 रुपये का लॉस के लिए स्टॉक कितना है कि 9 पर आया तो तुम सोचो कि मैं इसको निकाल दूंगा, और 10 से 11 पर पहुंचा तो मैं इसको यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा प्रॉफिट में। तो ये गैम्बलिंग कहेगी या फिर वो गैम्बलिंग कहे जाएगा जो एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं, जिनको प्रमोट कर रहे हैं बड़े बड़े लोग। और तुम खुद सोचो यार कि एक्चुअल में अगर ये जुआ है तो ये जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर हैं, हर चीज़ हर फील्ड, इनके पोर्टफोलियो का भी पता है तुम्हें कितने कितने करोड़ के बने हुए हैं। इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम। क्या इनके पास में इतना टाइम है कि ये गैम्बलिंग करें या जुआ खेलें? तो वही तो दिक्कत है ना, एक्चुअल में बंदा सीखना सही डायरेक्शन में नहीं चाह रहा, चाहता है कि बस 2 दिन काम करूँ और तीसरे दिन मेरे को पैसा मिल जाए। नहीं भाई, टाइम लगेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा चीज़ों को, ऐसे नहीं होती हर चीज़, इतना ईजी नहीं है। तो मार्केट में हम क्या, गैम्बलिंग हमारा क्लियर हो चुका। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो चलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, अब मार्केट जो है एक तो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है शॉर्ट टर्म। देखो लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाना ही जाना है, अगर आपने फंडामेंटल स्टॉक अच्छे पकड़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में वो ऊपर नीचे होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में जाना ही जाना है। उसके मैं एग्जांपल अभी आपको देखो दिखाऊंगा। यस, कोई भी स्टॉक ले लो, चलो हम जैसे हम बाइक वगैरह चलाते हैं, टायर, चलो एमआरएफ का टायर आते हैं, एमआरएफ का स्टॉक है। काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता होगी एक्चुअल में ये स्टॉक भी इसका है या नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बस ये कि एक गैम्बलिंग है। कितने का स्टॉक चल रहा है फिलहाल सर? 1,40,000 का एक स्टॉक चल रहा है। कोई प्रमोटिंग वीडियो नहीं है ना, कोई किसी को ये कि हाँ भाई तुम इन्वेस्ट करो मत करो, तुम्हारा खुद का डिसीजन है, मैं बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या है, इन्वेस्टमेंट की मैं वैल्यू दिखा रहा हूँ तुम्हें। ये यहाँ से लिस्ट हुई है 1999 से, ठीक है ना। आज ये वैल्यू कहाँ पर पहुँच चुकी है, 1,40,000। सपोज करो किसी के पास में एक भी स्टॉक होगा तो उसकी वैल्यू 1999 में कितने रुपीज़ थी, 200-300 समथिंग के रुपीज़ थी, जो कि इसको और बढ़ाएंगे तो दिख जाएगा, पर इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अब ये चार्ट क्या दिखा तुम्हें कि ये चार्ट क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या दिख रहा है? लॉन्ग टर्म में कहीं ये डाउन जाता दिख रहा है? नहीं। ये शॉर्ट टर्म में फ्लैक्चुएशन अप डाउन आएगी, लेकिन मार्केट लॉन्ग टर्म में अगर फंडामेंटल मार्केट कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना ही है ये। लेकिन अगर तुम विदाउट फंडामेंटल कंपनी को किसी को पकड़ रहे हो फिर रो रहे हो कि नहीं यार ये तो नीचे आ गई, और पेनी स्टॉक को पकड़ रहे हो, तो फिर वो एक गैम्बलिंग है, वो भी गैम्बलिंग है। ठीक है ना, तो कई पार्ट होते हैं गैम्बलिंग के। तो ये सब क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो कितने टाइप की होती है ट्रेडिंग, एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। फर्स्ट होगी हमारी ST और सेकंड होगी हमारी LT, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होती है, इन्वेस्टिंग होती है। ठीक है ना, समझ लेना बस जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने पे ध्यान देना क्योंकि राइटिंग तो उल्टा सीधा आ रही है जैसे भी। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होती है, इन्वेस्टिंग होती है। इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको, स्टॉक का क्या चेक करना है, फंडामेंटल चेक करो। यानी कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, प्रॉफिट में है नहीं है, यानी कि EPS अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या फिर पर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, बढ़ रही है घट रही है, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, अब एक होती है, अरे ये मैंने अपोजिट कर दिया सॉरी यार, ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म, इसको कट करना पड़ेगा। चलो, तो कंपनी मतलब सॉरी, ट्रेडिंग कितने टाइप की होगी फिलहाल, 2 टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में हमने अभी डिस्कस करा था कि लॉन्ग टर्म में अगर
किसी ने बाय करा अच्छा फंडामेंटल, तो शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसके लिए? लॉन्ग टर्म। अगर तुम्हें नहीं करना ट्रेडिंग मत करो, कौन बोला है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये नहीं बताएगा कोई भी, क्योंकि गरीब को गरीब ही रहने देंगे। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं अभी समझाऊंगा। लोग बोलते हैं ना कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, उसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको देखो पता लगेगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी का क्या चेक करना है हमें? फंडामेंटल, यानी कि एक्चुअल में कंपनी का वर्क क्या है, क्या बिजनेस है, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, ईपीएस क्या है, और कंपनी की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्या है, क्वार्टर और क्वार्टर क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा है तो कितना है, क्या उसके रिजर्व से ज़्यादा कर्जा है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगे? फंडामेंटल के अंदर। इसके ऊपर भी एक टॉपिक बना देंगे अलग से, अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है? शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है? इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो होगा वो कहाँ पर होगा? शॉर्ट टर्म में होगा। और दूसरा क्या होगा? स्विंग। स्विंग एक होते हैं प्रॉपर ट्रेडिंग, इंट्राडे वगैरह, और दूसरा होता है स्विंग। स्विंग में मतलब आज खरीद लिया, 2-4 दिन में बेच दे, 1 महीने में बेच दे, 2 महीने में बेच दे, 6 महीने में बेच दिया उसको, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं स्विंग टर्म के अंदर। तो जो थोड़ा बहुत रिस्की रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना है वो किसके अंदर करना है? शॉर्ट टर्म के अंदर। क्योंकि सपोज करो तुम ट्रेडिंग कर रहे हो और मैं तुम चलो सोच रहे हो कि मेरे को 10 रुपये कमाने हैं, तो तुम कमाने से पहले ये फिक्स कर लो कि तुम्हें गंवाने के लिए कितना देना है, 10 रुपये कमाने के लिए कितना देना है, 5 देना है। तो तुम्हें चाहिए 1:2 का रिस्क रोड रेशियो मिनिमम रखना चाहिए। तो टेक्निकल एनालाइज करके वो सब चीज़ देखोगे तो तुम्हें क्या चाहिए? 1:2। 5 गंवाने के लिए तैयार, तो 10 रुपये आने चाहिए, यानी कि 20 का उसको टारगेट लगा के। तो ये क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। ऐसी स्विंग के अंदर ये होता है। तो ये सब चीज़ें किस बेस पर होंगी? टेक्निकल बेसिस पर होती हैं, समझ रहे हो। अगर टेक्निकल बेसिस में आपके 10 आउट ऑफ 10 में से अगर आपके 7 ट्रेड फिक्स जा रहे हैं ना, 6 भी जा रहे हैं एटलीस्ट, रिस्क रोड रेशियो मैनेज कर रहे हो, तुम्हारे रिस्क जो है तुम्हारे रिवॉर्ड से ज़्यादा नहीं है, तो तुम बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन इसके पीछे जो है ना भैया टाइम लगता है, बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ती है, बहुत झटके लगते हैं। 2 दिन में कुछ नहीं होगा। 2 दिन के लिए चारों छोड़ के भग जाना। वीडियो अभी बिल्कुल मत सीखने की कोशिश करना। क्लियर बोल रहा हूँ मैं ये चीज़ें। तो यहाँ तक हमारे समझ में आ गया ना सारी चीज़ें? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये सब चीज़ें होगी ना, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ तक एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होता है। अब फंडामेंटल हमने भी पढ़ लिया, फंडामेंटल के लिए क्या चाहिए, उसके लिए अलग प्रॉपर वीडियो बनाया, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अब उसके ऊपर फोकस करते हैं एक्चुअल में अमीर अमीर क्यों हो रहा है और गरीब गरीब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक समझो। बोलने के लिए ईजी है कि हाँ यार ये हो रहा है। यार तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है ना, तो उस बिजनेस को आने वाली जनरेशन जीरो से स्टार्ट करेगी या फिर जहाँ से तुमने छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट करेगी? ये बताओ। सीधी सी बात है, जहाँ से छोड़ा है वहाँ से स्टार्ट करेगी। और एक मिडिल क्लास लोअर क्लास का बंदा जो बच्चा है उसको सिखाया क्या जाएगा? नहीं भाई तुम पढ़ो और 10-20 हज़ार की जॉब करो, बिजनेस में कुछ नहीं रखा, केवल इसमें करियर बर्बाद है, ये है वो है। तो वो क्या करेगा? जो उसके आने वाली जो जनरेशन है, जिस बिजनेस को तुम जहाँ पर छोड़ोगे, सपोज करो हम सरकारी जॉब करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा आप मत करो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन डिपेंड ऑन सिचुएशन कि एक्चुअल में ज़रूरत किस चीज़ की। अगर तुम उस चीज़ से सही, आज हमारे फैमिली को या हमारे जो टाइम है उसको ज़रूरत है गवर्नमेंट जॉब की, जरूर करो। बिजनेस ट्राई करने की कोई एज नहीं है, कभी भी कर सकते हो, आपके अंदर थोड़ा बस समझना का आना चाहिए उस चीज़ को। तो वो सब चीज़ें हैं। तो जो बंदा जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, अगर उसकी जो आने वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे? जहाँ से उनके जो फादर हैं या जो कोई हैं उनको छोड़ेंगे जॉब को, क्या वहाँ से जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? गरीब और मिडिल क्लास का बंदा इसीलिए फंसता जा रहा है कि उसको जहाँ से उसके परिवार छोड़ता है वो वहाँ से आगे नहीं कर पाता, उसको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसको स्टार्टअप मिला ही नहीं है। लेकिन जो बिजनेस मैन है वो बड़े ग्रो क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि उनकी आने वाली जनरेशन जहाँ से वो उस बिजनेस को ड्रॉप आउट करेंगे, छोड़ेंगे, वो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए वो बड़े होते जा रहे हैं। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर वो नहीं बताएंगे भाई छोटे लोगों की इन्वेस्ट करो, क्योंकि तुम्हें पता है अगर किसी के शेर के मुंह खून लग गया तो फिर वो छोड़ने का नहीं है। तो ये सब चीज़ें समझ में आई ना? गरीब गरीब क्यों हो रहा है, अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है, उसके पीछे का लॉजिक है भाई। प्रोसेस पर ध्यान देना होता है हर चीज़ की। तुम्हें पता है जिस चीज़ को लोग बाग ये क्या बोलते हैं कि ये स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है, ये है, मत करो वो मत करो, तुम्हें एक्चुअल में नॉलेज भी है? हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना वो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है, शेयर मार्केट से चलती है।
इसका मतलब हमारा देश भी जुए के ऊपर चल रहा है क्या? भाई कुछ भी बोलना ईजी है, लेकिन उसको जो है ना सिंप्लीफाई करना, जस्टिफाई करना, उसके जब वो बोलेगा ना बंदा तो तब पता लगता है एक्चुअल में है क्या चीज़। बताओ तुम खुद, देश की जीडीपी जो है किसके ऊपर डिपेंड होती है? ये देश की जीडीपी डिसाइड होती है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड होती है। तो हमारे देश की जो ग्रोथ ग्रोथ है वो क्या सट्टे के भरोसे चल रही है? तो ये जो माइनर थिंकिंग वाले लोग हैं ना, इन लोगों से दूर रहो। जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, या तो वो उसको क्या करेगा, गलत बता देगा, या फिर उसका प्रचार कर देगा गलत तरीके। अरे यार छोड़ो, ये तो सब हुआ है, वो मत छोड़ो। एक्चुअल में जो गैम्बलिंग है उसको कोई नहीं बोलने वाला। उसको बोलेंगे हाँ ये ये ऐप है, वो ऐप है, इन पे आप प्रमोट, इतने बड़े बड़े सब मिल जाएंगे यार, क्या बोलें। क्लियर है ना ये सब चीज़ें? स्टॉक मार्केट से मतलब लोग वक्त पैसे बनाते कहाँ से? तुम्हें कुछ पता है? बैंक में अपना जो लोन लेते हैं आप, वो बैंक आपको लोन देता है। तो ये जितने भी लोन लेते हैं, एफडी एसआईपी करते हैं, बैंकों के पास इतना पैसा है क्या? सोचो तुम। कहाँ से करते हैं? वो क्या करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। अच्छे अच्छे फंडामेंटल शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तुम्हें 10% 20% निकाल के देंगे, उससे जो 100% 80% जितना है वो उनका खुद का कैपिटल उनकी जेब में जाएगा। तो बैंक ग्रो कहाँ से कर रहे हैं? आया कुछ समझ में? फिक्स डिपॉजिट कर दो, या एफडी एसआईपी करते रहो, एलआईसी करते रहो, ये सब क्या है? पब्लिक से पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो, तभी अमीर बंदा अमीर होने के प्रोसेस को फॉलो करता है। और इसके बाद में लास्ट में तुम्हें दिखाऊंगा, बने रहो अभी तुम। स्टॉक जो मैंने बहुत टाइम में, मेरे को मोर देन 3 ईयर, ऑलमोस्ट 4 ईयर हो चुके हैं, तो नोट डाउन करे हुए हैं काफ़ी सारे स्टॉक, जो मैं लिखता रहता हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए, उनको डालता रहता हूँ, चार्ट पर देखता रहता हूँ काफ़ी टाइम से। उसका रिजल्ट अभी दिखाऊंगा जब आपकी आंखें खुलेंगी एक्चुअल में होता क्या है। तो इसको आप बिजनेस की तरह ट्रीट करो। बिजनेस से तुम क्या चाहते हो? बिजनेस से तुम चाहते हो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न चाहिए, या फिर ये चाहते हो कि मेरे को हर दूसरे दिन 100% रिटर्न दे दे? तो लॉस करने का जो रीज़न है इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे में, ऑप्शन में, फ्यूचर में, रीज़न वही है कि लोग परसेंटेज ऑफ कैपिटल क्या चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? 2 दिन में डबल हो जाए, 1 दिन में डबल हो जाए। ये तो फिर जुआ ही होगा। फिर आप नहीं कर सकते कुछ भी ग्रो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं लिख के दे दूंगा, आ जाना। एक सर्टेन परसेंट ऑफ अमाउंट आपको रिटर्न चाहिए। सपोज करो 1 लाख का आप कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हो, तो 10% इनफ है। और 10% इनफ जो कैपिटल है उसको निकालने के लिए ना मार्केट 9:15 बजे से 3:30 बजे तक 100 मौके देगी। अगर जो बंदा माइंड से क्लेवर है ना, वो कर लेगा इजीली, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ रिटर्न पर फोकस करो, ना कि परसेंटेज ऑफ कैपिटल पर। और मत करो यार ट्रेडिंग, कौन बोला है? इन्वेस्टमेंट करो, इतनी अच्छी चीज़ है, एक बार इन्वेस्टमेंट करके देखो। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना उसके साथ में, तो आपकी एक बार खून मुंह लग गया ना, फिर देखना क्या होता है। सट्टेबाजों के लिए तो सट्टाबाज ही रहेगा, जो इंट्राडे या जो कुछ करते हैं, क्योंकि उसमें अपना रिस्क रोड मैनेज नहीं करेंगे। भाई कमाने से पहले गंवाने का सोचना होगा कि मैं इतने कमाऊंगा तो मेरे को गंवाने कितना है। मार्केट जो है ना, जब देने पे आएगी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं कितना देगी। तुम मार्केट से ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इतना चाहिए। तुम क्या फिक्स कर सकते हो? अपना लॉस फिक्स कर सकते हो, प्रॉफिट फिक्स नहीं कर सकते। तुम्हें पता होना चाहिए मेरे को 10 रुपये कमाने के लिए 2 रुपये गंवाने हैं, तो मैं बस 2 रुपये ही दूंगा, 2 से ज़्यादा नहीं दूंगा। और जब मार्केट अपने सिनेरियो में चलेगा ना, तो 2 रुपये कमाने के लिए तुमने जो ट्रेड पंच करा है वो 2 का 200 भी देखा जाएगा, 2000 भी, और 100 भी, और 10 भी, 20 भी। लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, एक चीज़ का प्रोसेस होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होती है। रिजल्ट तो आ ही जाएगा अपना, किसी भी चीज़ में देख लो, तुम लगे रहोगे, प्रोसेस के ऊपर लगे रहोगे, तो रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है वो मिलेगा 100%। बंदा सरकारी नौकरी करने के लिए 4-4 6-6 साल तक सर्वाइव करते हैं, और क्या उसमें 100% ऑफ सक्सेसफुल होते हैं? ये बताओ तुम। नहीं है। यूपी पुलिस का फार्म अभी हमारे यूपी के अंदर आए हैं, तुम देखोगे एक सीट के लिए 80 बंदे लड़ रहे हैं। कितना परसेंट है निकालना, बताना मेरे को। रिस्क हर चीज में है, बस रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। बिजनेस एक कोई बंदा कर रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं करेगा। वो सारी चीज़ें निकाल के, उसका सब एक एक्चुअल वैल्यू निकाल के कि यहाँ से अगर मैं गिरूंगा तो कहाँ जाके गिरूँ, रुकूंगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, तो फिर तुम बर्बाद हो रहे हो। सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है रेगुलर बेसिस पर। ये सब चीज़ें क्लियर होगी। अब यहाँ पर जैसे हमें बाय करना है, सेल करना है, अब तुम्हारे अंदर माइंड के अंदर आ रहा होगी बाय सेल करें तो करें कहाँ, या होल्डिंग में करें करें कहाँ?
तो शेयर जो होल्ड करना है उसके लिए क्या होती है, एक डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट पहले ऑफलाइन होते थे, अब तो सब ऑनलाइन है। एंजल हो गया और धन हो गया, काफ़ी सारे डीमेट अकाउंट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चाहो तो ओपन कर सकते हो। और अगर आप ओपन करोगे तो मैं एक पर्सनल ग्रुप अपना बना रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप फॉर लर्निंग पर्पज़, प्योर लर्निंग, तभी इस चैनल का नाम रखा है लर्निंग बिफोर अर्निंग। उसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको, उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें डेली चार्ट शेयर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो नॉलेज हैं वो आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, डीमेट अकाउंट के भी काफ़ी सारे आ चुके हैं अब तो। एंजल हो गया, जीरोधा हो गया, स्टॉक्स हो गया, और धन हो गया, पेटीएम का, मतलब हर चीज़ के हैं। तो बस ये फोकस करो यार, तुम्हें बिग मनी मन यानी कि बड़ा इंसान बनना है ना, तो देखो बड़ा स्टेप तो लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आज हम मोटिवेट जो है ना, ये मोटिवेशन 2 दिन का है। जब तक खुद का मोटिवेशन जो है ना, वो क्या होता है, वो एक्चुअल खुद को ही पता होता है। हमारे जो देखो कि एक्चुअल में तुम किस सिचुएशन में हो, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं मिल सकता। वीडियो देखोगे किसी की मोटिवेटर की, 2 दिन में 4 दिन तक मोटिवेट रहोगे, 5वें दिन फिर डाउन। लेकिन अपनी हालत देखो, तुम्हें पैसा कमाना है, गरीब का जो है ना कोई नहीं होता, एक पैरालाइज होता है गरीब बंदा। ठीक है ना, अगर उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना है, फैमिली को निकालना है, तो भाई फाइट करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं दिखाऊं, देखो तुम्हें क्या एक्चुअल में जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअल में जो कंपनी या जो शेयर है वो कैसे वर्क करते हैं। अब देखो, लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है उसको सीखते हैं पहले। कोई भी शेयर है, आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे एमआरएफ के बारे में, एमआरएफ का देख लिया तुमने कितने का चल रहा है, और 1 डे पर। चलो इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं तुम्हें। ठीक है ना, यानी कि जिस जो लोग बाग इस चीज़ को गैम्बलिंग बोलते हैं, उसके लिए ये सब। और ये सारी कंपनी लिस्टेड है आपके आसपास की जितनी भी हैं। बजाज, बजाज का नाम सुना है ना, बजाज फाइनेंस, बजाज पल्सर, लर्निंग पर्पज है, कोई प्रमोटिंग वीडियो है नहीं, केवल दिखाने के लिए। आप देखो शेयर कहाँ पर है, 7,756 रुपये का चल रहा है। अगर यहाँ से काउंटिंग करोगे 2014 में कितने का, 263 रुपये का। ये होती है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। और ये देखो लेवल मैंने लगाए भी हैं, किस चीज़ में है अब ये कंसोलिडेशन फेज में। इसका ब्रेकआउट जैसे मिलेगा मज़ा आएगा। जैसे स्टॉक ले लो, कोई भी स्टॉक, जैसे हम सपोज करें बैंकिंग ले लो, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंकिंग का स्टॉक फिलहाल कहाँ पर चल रहा है, ये देखो। ये प्रीवियस जो हाई बना है इसने यहाँ से आफ्टर कोविड के बाद में 110 रुपये का। तो ये ऐसी नहीं है क्या, ये सब गैम्बलिंग है क्या, ये कंपनी के बंद होने वाली है क्या, डावा। मतलब जो तुम डेली वेज में चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना, उन सब की कंपनी लिस्ट हुई पड़ी है, उनका बिजनेस ग्रोथ है। तो ऐसे नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट, मतलब कुछ भी हाँ भाई, कोई भी विदाउट नॉलेज के कुछ भी बोल दे कि हाँ भाई ये तो जुआ है, ये तो वो है, ये तो वो। नहीं भाई, टाइम, चीज़ों को सीखने में टाइम लगेगा। अब जैसे छोटे बच्चों के लिए पेन पेंसिल आती हैं, डोम्स, इसका आईपीओ भी आया था, उसको भी देख लेना। क्या ये कंपनी फेक है क्या, मतलब यहाँ से आप देखोगे लिस्ट हुई थी ये 1212 पर, और कहाँ पर पहुँच चुका है 3,000, यानी कि ऑलमोस्ट कब से, दिसंबर 2023 से यहाँ तक 100% रिटर्न दे दिया है। कम है क्या ये स्टॉक है, अब इनका रिटर्न देखना तुम्हारे आँखें खुल जाएंगी। ये देखो, ये इसमें ये मेरे कुछ स्टॉक हैं जो मैं डेली नोट डाउन करते हैं, तो बस एक छोटा सा कैमियो है। यहाँ से देखो आप, ये डेट कब की है, अगर ये देखोगे 5 तारीख 8वां महीना सन 2023। स्टॉक क्या है हमारा, सिप्ला। देखो कितने पर है ये, 1209 रुपये पर है। कितना चल रहा है, 1672। कम है क्या, 30-40% रिटर्न मिल गया विदाउट एनी रिस्क। मतलब रिस्क ऐसा है कि कंपनी आपको पता होना चाहिए कि उसका वर्क क्या है। नेक्स्ट आओगे आप, भारतीय एयरटेल, ये तो मैंने नाम सुने हुए हैं, 1700 के समथिंग चल रहा है। हमने कहाँ पर इसको नोट डाउन करा है, लॉन्ग टर्म दिखा रहा हूँ मैं। ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, 800, 800, 900 के समथिंग, ऑलमोस्ट 100% का गेन। इसी देखो, ON
GC कोई भी कंपनी उठा लो, जो भी मर्जी है, बस उसके पीछे प्रोसेस होना चाहिए। 297 कितने पर थी है जो हमने नोट डाउन करी हुई है? 173। कम है क्या? बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस छोटा सा कैमियो भी दिखाया आपको। अगर ये सब देखने के बाद भी, सीखने के बाद भी, अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअल में ये स्टॉक मार्केट जुआ ही है, तो फिर तुम इस चीज़ को यहीं पर बंद कर दो, क्योंकि तुम फिर कुछ कर नहीं पाओगे, नई चीज़ों को समझ पाओगे। तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि यार लाइफ में जो है ना, ये मत सोचो कि ट्रेडिंग ही करना है। वो लग जाओ किसी भी काम के अंदर, बस ये तुम्हारे पास एक सर्टेन टाइम है, बहुत छोटा टाइम है, इसके अंदर अगर कुछ बना लिया तो बना लिया, वरना ज़िंदगी भर का रिग्रेट और रोना ही रहेगा। देखो, दो सिंपल चीज़ें हैं। अगर कम समय में हाई रिस्क के साथ, समझ रहे हो, पूरी बात सुनो। दो सिंपल चीज़ें हैं। कम समय में हाई रिस्क के साथ ज़्यादा पैसा कमाना है, तो क्या है उसका उसका रास्ता क्या होगा? इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन, फ्यूचर, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा समय में लो रिस्क के साथ एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप चाह रहे हो किसी कैपिटल से, तो वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट और काफ़ी सेव इन फंडामेंटल स्टॉक। क्लियर है? बस ये दो चीज़ें, इनमें सारी तुम्हारी लाइफ डिस्क्राइब होगी है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी क्या चाहिए? कैपिटल। तो सबसे पहले कैपिटल अर्न करो, जॉब करो, कुछ भी करो, बिजनेस, कोई पर्सनल ऑफलाइन बिजनेस है, कुछ भी है वो करो। तो छोटे समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हाई रिस्क के साथ क्या होती है? ट्रेडिंग, ऑप्शन, फ्यूचर। और इसमें क्या है, 90% लोग जो हैं वो अपना कैपिटल लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता? पेशेंस नहीं होता। 10% वो बंदे हैं जो बहुत कुछ धक्के खा के, सीख के, समझ के आते हैं मार्केट में, फिर अपने आप को सर्वाइव करते हैं। शायद मेरे को लग रहा है कि अब शायद आपकी जो है शेयर मार्केट को जुआ बोलने की जो थोड़ी सोच थी वो बदली होगी ज़रूर। क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छा है बुरा कहने से पहले जो है ना, उसके बारे में नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। विदाउट नॉलेज के बंदा कुछ भी बोल देगा, लेकिन जो नॉलेजेबल बंदा है ना, वो बोलने से पहले 1000 बार सोचे। कभी भी तुम देखोगे जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड पर्सन है, क्या वो बोलने से पहले सोचेगा? नहीं सोचेगा। तो ये उसका है कि जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है, या तो हम उसको गलत बोल देंगे या गलत प्रमोट कर देंगे। तो वो चीज़ें एक अलग है, उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, दूर रहो ऐसे लोगों से। एक सर्टेन फील्ड बनाओ, दो चार बंदे अपना उसमें देखो अपना। सीधी सीधी बात है यार, अगर चार बंदे, तुम जैसा माहौल है आपका वो आपके ऊपर डिपेंड ज़रूर करेगा कि आपकी सोसाइटी कैसी है, तभी वो आपको आगे ग्रोथ करने के लिए करेगा। तो जजमेंट कोई भी कर सकता है किसी भी चीज़ के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और फिलहाल जो मिथ थे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए या फिर किसी भी मार्केट के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं, मार्केट क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, बट जो लीगल है इंडिया के अंदर उनकी बात करते हैं पहले। अभी ये नहीं कि वीडियो देख के घुस जाना, नहीं, पहले बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, पहले प्रॉपर चीज़ों को सीखो। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग टाइप एक होती है कि पहले पेपर ट्रेडिंग करो, तो उससे सीखो। उसमें इमोशन नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने के बाद भी पहले छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, इंट्राडे स्टार्ट करोगे तो स्टॉक में स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ कोई पहले अपने पैशन देखो भाई, तुम करना क्या चाह रहे हो एक्चुअल में। क्या जो तुम करना चाह रहे हो वही चीज़ है? नहीं है तो छोड़ दो, क्विट कर दो। क्योंकि देखो, कुछ नया करने के लिए जो है ना, कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो बोलोगे यार, रिस्क रिस्क किस चीज़ में नहीं है? हर चीज़ के अंदर रिस्क है। ज़िंदगी जी रहे हैं, कल मर जाए, क्या उसमें रिस्क नहीं है क्या? देखो, कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। पहले अपना रिस्क, रोड रिस्क मैनेज करो कि अगर मैं यहाँ से गिरूंगा तो मैं कहाँ जाके नीचे रुकूंगा, और वहाँ से क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ दोबारा से कुछ भी। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। खुद का इन्वेस्टमेंट करो, खुद का कैपिटल अर्न करो, लोन वगैरह लेके वो सब चीज़ मत करना, बिल्कुल भी फंस जाओगे बहुत गंदा। क्योंकि इमोशंस जो है ना, मार्केट इमोशंस की कदर नहीं करता। तुम घुसोगे तो इमोशंस में बैठ जाओगे, होप के अंदर बैठ जाओगे, वो सब चीज़ें नहीं होती। एक प्रोसेस होता है, एक लर्निंग होती है हर एक चीज़ की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी और भी बहुत सारी लर्निंग वीडियो मैं लाने का ट्राई करूँगा। तो अगर वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ सीखने को समझने को मिला हो, तो ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि बिगिनर हैं, जो कि चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक मिनिमम होना चाहिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में टाइप कर सकते हो, फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नई वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।